गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन बान। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुख जान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भवतु पुहार। गाते तुम शो कहत हो चया पुनि पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। बिहारी दास को अवन आन तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्न तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपालम्। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्तिम्। साधो न विधवो हरिदास्तोन्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास गौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआगों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि श्री कमल कुल दिवाकर। अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व बांके विहरी विहरन। श्रीधाम वृंदावन चंजो। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत है हो हरि। और तो चर्चे पाए धरो शू तो कहो कौन के पैण भरी। महाराज श्री ने स्वामी जी महाराज ने रसिकों के प्राण स्वरूप युगल के प्राण स्वरूप हम सब दासों के प्राण स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज आपने अष्टादश सिद्धांत के प्रथम पद में शरणागति का स्वरूप हम दासों को बताया। भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन जिम चंग। गुण दीने आकाश में गुण लीने अंशंग। जो भगवत दास हैं जो हरि के दास हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। कभी प्रभु प्राप्त होते हैं। अपने आप को हरि के अधीन गुरुओं के अधीन संतों के अधीन रखते हैं। कहीं न कहीं अपने आप को अधीन रखते हैं। जब ये जीव स्वतंत्र हो जाता है अपने आप में तभी इसका काम बिगड़ता है। तभी इसकी फजीती होती है। अनंत जन्मों से अगर फजीती भई है तो स्वतंत्रता में भई है।
जब अपने ऊपर किसी का अधिकार रखेंगे, अपने बड़ों का, और भगवत तत्व प्राप्त करने के लिए संसार में भी बड़ों का अधिकार चाहिए, लेकिन भगवत तत्व प्राप्त करने के लिए तो निश्चित चाहिए ही चाहिए। सत्य वचन आधीनता, परत्रिय मात समान, इति पे हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी ने 3 बात कही। अब 3 बातों को कितने प्रतिशत कितने निभाते हैं, उतने ही प्रतिशत हरि आपके हो जाएंगे। सत्य बोलना चाहिए और बड़ों के अधीन रहना चाहिए जीवन भर। इष्ट के अधीन तभी हो सकते हैं जब हम पहले शास्त्र, हरि गुरु संत और शास्त्र, ये चारों बात एक है। हरि गुरु संत और शास्त्र, जब शास्त्र के अधीन होंगे समझो संतों के अधीन है, और जब संतों के पास बैठ के कुछ सुनेंगे समझेंगे, जब गुरु महिमा समझ में आएगी फिर गुरुओं के अधीन, तभी हरि स्वीकार करेंगे। जो गुरु अधीन होते हैं उन्हीं को हरि फिर स्वीकार करते हैं, वो हरि अधीन माने जाते हैं। सत्य वचन आधीनता, परत्रिय मात समान, पर स्त्री को माता के समान बड़ों ने कहा, परत्रिय मात समान, ये 3 बात बताई। सत्य वचन, बड़ों की अधीनता और परत्रिय मात समान। इन तीनों बातों में सबसे बड़ी कीमती बात कौन सी है? बीच की बात, अधीनता। अगर बड़ों की अधीनता है और उनकी कृपा मना के और उनकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो दोनों बात, सत्य और परत्रिय मात समान, ये दोनों बात पूर्ण रूप से निभ जाएंगी। अगर बीच की बात को स्वीकार नहीं किया, यानी बड़ों की अधीनता में जब भी अंतर आ जाएगा, समझा कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम ही हैं मालिक, तभी कोई न कोई अपने द्वारा कमियां हो सकती, कमियां हो सकती है निश्चित। जब हम बड़ों के अधीन रहेंगे, डरते रहेंगे शास्त्र से, गुरुओं से, तो हरि अपने आप अपना ले। और तो अचरचे पाए धरो, सो तो कहो कौन के पेड़ भरी। इसका भाव कल भी सुना, और भी विशेष भाव श्रवण करिए, बड़ों ने लेखन भी किया है। जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति में जो चलवे फिरवे की सामर्थ्य है, अगर चैतन्य तत्व न हो शरीर में तो ये मुर्दा है, जड़ है। इसमें चलने फिरने की जो सामर्थ्य है वो चैतन्य पुरुष से है, हरि से है। वो निकल जाते हैं, जीव निकल जाता है तो इसमें चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि संसार में जो दुख सुख हर्ष शोक संयोग वियोग वो जीवों के प्रारब्ध के अनुसार उनका फल है, जैसे कर्म किए वो उनका फल है। कभी शोक है, कभी संयोग है, कभी दुख है, कभी सुख है, प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन प्रारब्ध की रचना करने वाला कौन है? और जैसी वह की विधि है वह प्रकार रखे वारे
भी हरि है ना। इस सब जो भी है सबको सुरक्षित, सब कानूनों को सुरक्षित रखने वाले हरि हैं। प्रारब्ध की रचना करने वाले भी हरि हैं। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, समस्त प्रकृति में जो चेष्टा हो हैं सब हरि की इच्छा से ही होती हैं। एक पत्ता भी अगर हिलता है वो हरि की इच्छा से हिलता है। सत्य बात तो यही है। कर्म करवे की शक्ति देवे वारोहु श्री हरि ही है। इसलिए कहा और तो अचरचे पाए धरो। मैं सो तो कहो कौन के पैण भर, किसके पगों पे पग धर के चलूं, इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। पाए धरूं तो कैसे धरूं, यानी बिना हरि के कुछ भी नहीं हो सकता है। वो चलवे फिरवे की सामर्थ्य, चैतन्यता हरि स्वरूप ही है। नहीं तो जड़ प्रकृति में चलने फिरने की सामर्थ्य तो हो ही नहीं सकती है। ये सब समझना है सूक्ष्म तौर पे, तो हरि में अपने आप मन बन जाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन शरीर रूप या यंत्र में बैठो भयो, सब प्राणिन को अंतर्यामी परमेश्वर भगवान कह रहे हैं गीता जी। सब प्राणिन के अंतर्यामी कौन है? श्री हरि अंदर बैठे हैं, हृदय से हृदय में बैठे हैं। अर्जुन तिष्ठति, बैठे हैं अपनी माया से, उनके कर्मन के अनुसार, अपनी माया से जीव के कर्मों के अनुसार भ्रमातो भयो, सब भूत प्राणिन के हृदय में हमेशा बैठे रहते। यद्यपि हो अपनो मन भायो, यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, कैसे कर सको जो तुम राखो पकड़े। मन स्वभाव से ही चंचल है, इसमें कोई बात, बड़ा चंचल है मन, और बड़ा हठी है ये मन, और बलवान है। मन बहुत बलवान है, हठी है और चंचल है। रजोगुण से उत्पन्न भय काम और क्रोध जो सब अनर्थन की जड़ हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब अनर्थ इसी के कारण से होते हैं। जितने पापाचरण में लगे रहे मन में ही रहे हैं। मन के कारण ही जितने भी पाप हैं, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोख्यो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम मनः। निर्विषयी मन मुक्ति का कारण है और विषयी मन बंधन का कारण। मन को ही तो, इसीलिए मन को मनोहर में, इसलिए रात दिन भजन किया जाता है, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मनोहर में लग गया अब छुटकारा हो जाएगा। तो फिर पापाचरण में लगे रहे, मन में ही रहे, जाके कारण राग द्वेष आदि विकारन की बसीभूत है कि ये मन और जो है नाना प्रकार के दुखों का कारण होता है। किंतु यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, तो ये मन अपनी मन भाई करना चाहता हमेशा हमेशा, अपने मन भाई। लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं, दयालु हैं।
करुणा वर्णालय हैं, गुण गणाकर हैं, वात्सल्य सिंधु हैं, प्रभु बड़े दयालु हैं। वायु भांत जैसे सर्प तथा अग्नि की ओर भागते भय, जैसे किसी का बच्चा है वो सर्प और अग्नि की तरफ भाग रहा है, अग्नि में गिरने के लिए, उसको पता नहीं कि मैं इसमें जल जाऊंगा, ये सर्प काट खाएगा। तो माता अपनी छाती से उसको पकड़ के लगा लेती है, उसको रक्षा करती है। ऐसे ही प्रभु यद्यपि कियो चाहे अपनो मन भायो, यद्यपि मन भाई करना चाहता है ये मन, लेकिन प्रभु श्री गुरुदेव, संत और ये शास्त्र ये रक्षा कर लेता है इस जीव की। ये तो मरना ही चाहता है, इसका स्वभाव है। जीवा स्वभाव तो दुष्ट, स्वभाव से ही दुष्ट है ये जीव। तो अल्प है ना, यद्यपि हरि का अंश है, लेकिन अल्प होने, अल्प में बड़े अवगुण होते हैं। जैसे कि समुद्र, और समुद्र में से एक लोटा अथवा एक तालाब है, वो समुद्र का ही अंश है तालाब। तालाब में कोई बहुत हाथी या कोई भी जानवर घुस जाएंगे, वो गंदा हो जाएगा, लेकिन समुद्र गंदा नहीं होगा। एक लोटा पानी समुद्र का ही अंश है, निर्मल है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा भी तुमने कोई गंदा हाथ, वो गंदा हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है झेलने की। ऐसे जीव हरि का अंश है, लेकिन अल्प है। अल्प होने के कारण वो बेकार दिखता है। जब ये अंश समुद्र में एक लोटे को डाल दो, वो समुद्र स्वरूप ही हो गया, वो अलग नहीं रहा, समुद्र स्वरूप। लेकिन वो वहां पहुंचा कैसे? ये संत पहुंचाएंगे, गुरु पहुंचाएंगे, शास्त्र पहुंचाएंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, वो हरि स्वरूप ही हो जाता है। तो यहां कैसे कर सको जो तुम राखो पकड़, हे लाडली लाल, आप पकड़ के राखोगे तो ये मन अपनी मनभाई चाल को नहीं कर पाएगा। तो जब हम संत गुरु आचार्यों का वाणी का आश्रय लेके और यथावत चले निकलेंगे तो हम पराजय को प्राप्त नहीं होंगे। हम पराजित कब होते हैं? जब हम इनका आसरा छोड़ देते हैं। हम कुछ अपने आप में स्वतंत्र अपनी सत्ता मान लेते हैं, हम कुछ हैं, अपने आप को कर्ता और भोक्ता, वहीं हम फंस जाते हैं, बड़े बड़े फंस जाते हैं। उसी क्षण माया दबा लेती है, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए, हमने अपने आप को अधीन नहीं माना। ये बात कहें श्री हरिदास, पिंजरा की जनावर लो, तरफराई रहो उड़वी को कितो करे। महाराज बोले, इस चौथी पंक्ति है पद की, जीव पे कैसी अहत की कृपा करते हैं प्रभु, बड़ी अहत की कृपा। हरि या को अपने चरण कमल रूपी पिंजरा में गुरुओं के द्वारा बड़े प्यार से रखना चाहते हैं, किंतु यह मूल काहुन काहू इंद्री की रास्ताते विषय रूप वन में विचरनो ही चाहे। विषय रूप वन में ये विचरना ही चाहता है। प्रहलाद जी का दृष्टांत भी दे रहे हैं बड़े। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे मन की बड़ी ही दुर्दशा है। कैसी? वह पाप वासनांते मैल हो रहे है, स्वयं भी अति दुष्ट है, वह प्राही कामनान के कारण आतुर रहता है। हर्ष शोक भय और लोक परलोक, धन पत्नी पुत्र, इनकी चिंता से व्याकुल रहता है। या को आपकी लीला
लीला में, आपके गुणन में आनंद ही नहीं आवे, इसीलिए तो फंसता है जी। या हमारे ये दीन बना रहता है, इसको आपकी लीला सुनने को भी नहीं मिलती। ऐसे मन में आपके स्वरूप को चिंतन कैसे करूं? ऐसे पापी मन में प्रभु का चिंतन नहीं होता। हे प्रभु, ये कभू न तृप्त है वे बारी जीव, मुको स्वादिष्ट रसन की ओर, स्वाद की ओर ले जा रही है जीव, अच्छा अच्छा स्वाद। लेकिन प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे? रसना रस प्रसाद, बस प्रसाद पाना है प्रभु का, हरिजस गाना है, हरिजस प्रेम प्रवीण, और स्वाद बाद नीरस किए, रसिक किए आधीन। युगल आधीन हो जाते हैं, जिब्या को जिसने बस में कर लिया, युगल तुम्हारे बस में हो जाएंगे। दो काम है जिब्या के, अच्छा स्वाद, तो हमको अच्छा स्वाद का बिहारी विहरण का प्रसाद ही चाहिए हमको, बिहारी विहरण का प्रसाद ही, और बिहारी विहरण का रसजस। नहीं तो ये संसार के बकवाद करेगा, अच्छे अच्छे ऊट पटांग खान पान खाएगा, ये जिब्या के कारण ही मर जाएगा, यानी नरकों में जाएगा, और इस जिब्या के कारण प्रभु मिल जाएंगे। जिसने जिब्या को बस में कर लिया, उसका जीवन उसके बस में हो गया। तो यहां कह रहे हैं, ये कभू न तृप्त है वे वारी जीव, मुखों स्वादिष्ट रसन की ओर, और कान मधुर संगीत की ओर। संसार की अश्लील गाने, अलग तरह की फिल्मी, नाना प्रकार की, उनकी तरफ कान लालायत रहते हैं। और नासिका मंद सुगंध, अच्छी सुगंध चाहती, और नेत्र सुंदरता की ओर लालायत रहते हैं। मुंह को खींच रहे हैं, इनके सिवाय कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयन की ओर ले जाए भी की जोर लगा रही हैं। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब की सब। मेरी तो वो दशा हो रही है प्रभु, जैसे काहू पुरुष को बहुत सी स्त्री वाको अपने अपने पास सैन घर में ले जावे के ताही चारों ओर से घसीट रही हों, ऐसे ये मन और सर्व इंद्रियां मेरी दुर्दशा कर रही। प्रहलाद जी के ये समझना है। यद्यपि तो अंतिम पंक्ति के भाव में कहें, श्री हरदास पिंजरा के जनावरों तरफ राय रहो उड़वेकों कितों कर। तो ये मन इंद्रियां, इनकी चंचलता पूर्व अभ्यास पर अनेक जन्म के जन्म उसी विषय सागर में बीत गए इसको। तो ये प्रभु के भजन में लगे तो लगे कैसे? धन्य ये संत गुरु आचार्य श्री हरि रूप ही हैं, ये जब कृपा करते हैं तभी भजन हो पाता है, साधना हो पाती है। फिर भी संयमित और बड़ों का आधीनता, बड़ों की आधीनता तभी बात बनेगी, नहीं जब आधीनता को छोड़ देंगे तभी कहीं न कहीं जो है धोखा खा जाएंगे। महाराज श्री एक पद के माध्यम से आप कहते हैं, बिहारिंद्र जी महाराज का पद है, अपनो करी काहे बोरावो। हे प्यारे प्राणनाथ, हमको आपने गुरुओं के माध्यम से अपना बना लिया है, तो हम तो सदा से बेकार हैं, लेकिन आपने अपना बना लिया हमको, तो फिर क्यों भटका रहे हो? हमारे मन इंद्रियां, इनको आप बस में क्यों नहीं कर लेते? ये प्रार्थना। करुणा निधि नित विदित जगत जस, हमें कहा जो बिरद ल जावो। हे करुणानिधि, आपका यश चारों तरफ विदित है, वेद प्राण शास्त्र समस्त ऋषि महंत स्वयं आप जो है गीता भागवत जी के रूप में वर्णन करते हैं। हमें कहा अगर हमारी हंसी होगी, हे प्राणनाथ आपकी हंसी है, हम तो आपके हो गए,
उक्ति युक्ति बिनती संभ्रमते, कहत रहत गुण दोष नशावो। हम तक कोई न कोई उक्ति से युक्ति से कहते रहते हैं, कभी भ्रम है कभी निर्णय है, आपसे प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे इन दोषों का नाश करने वाले आप ही हैं, आपके चरणों में पड़े हम तो। अपनी रुचिराचो बिरचो तुम, प्रेम परस कैसे बनावो। आप हमको अपनी रुचि से स्वयं चलाओ और हमारी जो और तरह की प्रक्रिया उनसे हमको हटाओ, आप संभालो ना। प्रेम परस, और अपने मूल प्रेम से हमारा स्पर्श करा दो। ज्ञानी अभिमानी हो नाही, जन जाने कछु कहूं कहावो। मैं ज्ञानी अभिमानी नहीं हूं, मैं आपका दास हूं, सबसे छोटा आपका दास आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि महाराज मेरी ये दशा है, आप मुझे संभालो। तुम्हें न दोष लगे न मोह अहंकार, हो मोह मन मत दृढ़ावो। आपका मैं दास हो चुका हूं ना, आपको इसलिए दोष न लगे। अगर मैं नरकों में गया तो आपको दोष लगेगा, आपका दास हो गया। और मेरे में कोई अहंकार न हो, ऐसी रीत ऐसी प्रीत करके मेरे मन को दृढ़ कर दो ना। मोहि न सकुच होए न तुम्हें झुक, तिही रीत पग धरन धरावो। जब मेरी हानि होगी तो मुझ संकोच होगा, मैं इतने बड़ों का दास कहा के फिर भी गिर रहा हूं, और तुमको भी झुकना पड़ेगा। तो ऐसी रीति पे चलाओ ना हाथ पकड़ के कि दोनों काम, आपकी भी बड़ाई और मेरी भी बड़ाई हो, ये आप संभालो। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर। हे प्यारे, आप सर्वसमर्थ हो, कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम, सर्वसमर्थ हरि हो आप हैं, समस्त सुखों के सागर स्वरूप हो, सुख सिंधु हो आप। हे लाली लाल, हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी महाराज, ज्यों ही राखो। हमने तो अपने आप को आपके लिए बेच दिया है, आपके चरणों में समर्पित हैं। ज्यों ही राखो, त्यों ही तुम सुख पावो। अब हमको कैसे रखना चाहते हैं, कैसे आपको सुख मिलेगा, वैसे रखिए। आपको जैसे सुख मिलता हो वैसे रखो, बस हम ये चाहते हैं। ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ, यही एक समझना है। शरणागत का यही स्वरूप है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति कोई भी आती है, उसमें भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे मन की बात नहीं हो रही है तो हमारे इष्ट के मन की हो रही है। ऐसा दौड़ के मन की होगी केवल, क्या तो हमारे मन की, क्या हमारे इष्ट के मन की, तीसरे के मन की नहीं होगी। ये शरणागति का स्वरूप। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। साखियों में वर्णन करते हैं आचार्य चरण, रोम रोम आनंद भय छिन छिन होत उल्लास, कुंज विहारण लाडली सदा हमारे पास। जो कछ कियो सो लाडली, लाडली करे सो होय, और लाडली करे सो होएगो, निर्भय हुए तू सोए। इसमें बात रखो, जो कछु कियो सो लाडली, और लाडली करे सो होय, और लाडली करे सो होएगो, और फिर निर्भय हुए तू सो। ये शरणागत जामे हरि प्रसन्न रहे, सोई कीजिए बात, अपनी चाह न उपजे, यही मैं कुशलाद। अपनी चाह न हो, बड़ों की आधीनता, इसी में अपनी कुशलात माने, प्रसन्न रहे। बड़ों की आज्ञा में, बड़ों की चाह में, जैसा हमारे वाणी आज्ञा कर रहे हैं, बड़े आज्ञा कर रहे हैं,
उसी में हमको आनंदित रहना चाहिए। आचार्य चरण हमको बहुत तरीके से समझाते हुए, बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो हे प्यारे, वैसे वैसे ही हमको राखो। कैसे? क्यों ही तुम सुख पाओ, तुमको जैसे सुख मिले ऐसे हमको आप राखिए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास।